आज की इस डिजिटल दुनिया में हमारे हाथ में एक छोटा सा डिवाइस है ना? और वो डिवाइस हमारी जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी। पर ये होता कैसे है? चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। मतलब सोचिए, इसी एक टूल से कोई अपने लिए दौलत बना सकता है, अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। और वहीं दूसरी तरफ कोई और उसी सेम टूल से खुद को कर्ज के एक ऐसे गहरे जाल में फंसा सकता है जहां से निकलना भाई लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन दो बिल्कुल अलग अलग नतीजों के बीच फर्क किस चीज का है? और जवाब बहुत सीधा है, ज्ञान। और यहाँ हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की, यानी वित्तीय साक्षरता की। देखिए, आज की फाइनेंशियल दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। अब भारत में ज़ीरोधा, ग्रो और पेटीएम मनी जैसे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने निवेश करना और लोन लेना मतलब इतना आसान बना दिया है कि यकीन करना मुश्किल है, खासकर हमारे युवा साथियों के लिए। लेकिन ये जो आसान पहुंच है ना, ये एक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये बहुत बड़ा मौका है, पर दूसरी तरफ इसमें बहुत बड़े बड़े जोखिम भी छिपे हैं। अगर सही जानकारी नहीं है तो ये तलवार बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। और यहीं पर हम इस पूरी कहानी की असली जड़ पर आते हैं। देखिए, फाइनेंशियल टूल्स तक पहुंच होना एक बात है, और उन्हें सही तरीके से सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल करना जानना ये बिल्कुल दूसरी बात है। और इन दोनों के बीच ना एक बहुत बड़ी खाई है। और इसी खाई को भरती है फाइनेंशियल लिटरेसी। अब फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब सिर्फ हिसाब किताब या बजट बनाना नहीं है, नहीं। इसका असली मतलब है ये समझना कि महंगाई यानी इन्फ्लेशन कैसे आपकी बचत को धीरे धीरे खा जाती है, रिस्क और रिटर्न के बीच क्या रिश्ता है, और एक मजबूत भविष्य के लिए अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर बांटना, जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, वो इतना जरूरी क्यों है। और इसका असर हमारे व्यवहार पर बिल्कुल साफ साफ दिखता है। मतलब फाइनेंशियल ज्ञान होने और न होने में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। एक तरफ वो लोग हैं जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपीज के जरिए लंबी अवधि के लिए योजना बनाते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके मन में बाजारों को लेकर एक डर बैठा हुआ है, या फिर वो बस सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, जो ट्रेंड्स हैं, उन्हें आंखें बंद करके फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए पहले उस रास्ते को समझते हैं जहां ज्ञान से दौलत बनती है। इसे हम योजनाकारों का रास्ता कह सकते हैं। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है रिया। रिया बेंगलोर की एक 22 साल की कॉमर्स स्टूडेंट है। वो अपनी पढ़ाई से मिले ज्ञान का बखूबी इस्तेमाल कर रही हैं। हर महीने वो एसआईपीज में निवेश करती हैं, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। इससे वो बड़े डिसिप्लिन तरीके से हर महीने एक छोटी सी रकम बाजार में लगाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास एक टर्म इंश्योरेंस प्लान भी है, जो किसी भी अनहोनी की स्थिति में उनके परिवार को एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट देगा। और वो ये सब पूरे आत्मविश्वास के साथ मैनेज करती हैं। तो रिया जैसे लोगों के लिए इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है आत्मविश्वास, अपने पैसों पर पूरा कंट्रोल और फाइनेंशियल ग्रोथ का एक बिल्कुल साफ रास्ता। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए अब उस दूसरे, कहीं ज्यादा अंधेरे रास्ते पर चलते हैं। एक ऐसा रास्ता जो कंफ्यूजन, डर और आखिर में कर्ज की तरफ ले जाता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक असली इंसान का अनुभव है। रेडिट पर एक यूजर ने अपनी कहानी बताते हुए लिखा, पर्सनल लोन का कर्ज एक नरक है, ये तबाह कर देता है, इसने मुझे तबाह कर दिया है। सोचिए, ये शब्द, कर्ज का जो इमोशनल बोझ होता है, ये उसे कितनी शिद्दत से बयां करते हैं। अब देखिए, ज्ञान की कमी ना दो तरह से लोगों को प्रभावित करती है। एक तो है आदित्य जैसे लोग जो बाजार के नाम से ही डरते हैं और सिर्फ पारंपरिक तरीकों जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट और सोने में ही अपनी बचत रखते हैं। और दूसरी तरफ है स्नेहा जैसे लोग जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के कहने पर बिना कुछ सोचे समझे बहुत ही रिस्की ट्रेड करने लगते हैं। और दोनों ही रास्ते आखिर में खतरनाक साबित होते हैं। वही रेडिट यूजर आगे अपनी हालत बयां करते हुए लिखता है, मैं कभी कभी बस बैठ जाता हूँ ये सोचते हुए कि आखिर मैंने ये सारे पैसे खर्च कहाँ कर दिए, और मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। ये जो कंट्रोल खोने की भावना है ना, यही सबसे खतरनाक है। और इसी से शुरू होता है कर्ज का वो जाल जिसे डेट ट्रैप कहते हैं। जब एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता है, फिर उसे चुकाने के लिए तीसरा, और ये एक ऐसा चक्र बन जाता है जो कभी खत्म नहीं होता।
और आजकल के ज़माने में जब NBFCs और कई ऐप से इतना आसान लोन मिल जाता है तो ये चक्र और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। तो फिर सवाल ये है कि इस बड़ी सी खाई को भरा कैसे जाए? हम कैसे लोगों को अनजान के रास्ते से हटाकर योजनाकार के रास्ते पर ला सकते हैं? अच्छी बात यह है कि रिसर्च कुछ बहुत ही ठोस कदम सुझाती है। पहला, फाइनेंशियल एजुकेशन को सिर्फ कॉमर्स तक ही सीमित न रखा जाए, इसे सभी कॉलेज सब्जेक्ट्स का हिस्सा बनाया जाए। दूसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिखाने के लिए किया जाए, मतलब जो फाइनेंशियल ऐप्स हैं उन्हीं में ट्यूटोरियल डाले जाएं। तीसरा, भाषा को आसान बनाया जाए। और चौथा और सबसे ज़रूरी, पैसे से जुड़े जो इमोशनल बैरियर हैं, जो डर है, जो हिचकिचाहट है, उसे दूर करने में मदद की जाए। तो असल बात सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये है कि आप पैसे के बारे में महसूस कैसा करते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ जानकारी नहीं देती, ये हमारे पूरे नज़रिए को बदल देती है। ये निवेश को जुआ समझने की डर वाली भावना से निकालकर उसे योजना बनाने के आत्मविश्वास में बदल देती है। और ये बदलाव बहुत बड़ा है। तो आखिर में बात इतनी सी है, हम में से हर किसी की एक फाइनेंशियल कहानी लिखी जा रही है, हर पल, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। अब सवाल बस एक ही है, उस कहानी की कलम किसके हाथ में है? क्या वो कलम आपके हाथ में है या आप किसी और को अपनी कहानी लिखने दे रहे हैं?